आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें बेसिकली दो लॉज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़े थे हमने। तो पहला तो सेम ही है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखिए ये सिंपल है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड है वो सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन मतलब एक ही स्थान पे, ये नहीं कि लाइन नॉर्मल इधर होगा, अब जैसे नॉर्मल इधर होगा रिफ्रैक्टेड रे उधर होगी, नहीं, ये सब एक ही प्लेन में है। प्लेन क्या होता है ये आप लोग, एक चैप्टर होता है 3D 2D 1D, ये आप लोग पढ़ेंगे आने वाले मतलब 10th या 11th क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा लॉज क्या कहता है, देखिए द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन का जो एंगल है इंसिडेंस का और जो साइन का एंगल है फिर रिफ्रैक्शन का, उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए समझिए इस बात को, एक एंगल बनेगा, देखिए ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये लाइट जा रही ना, ऐसे लाइट आई एयर से और ग्लास में गई, ये नॉर्मल है, ये क्या हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्योंकि रिफ्रैक्टेड लाइट है और ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल के बराबर में, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये समझ गए आप लोग। अब इसमें बस साइन लेना है आपको, देखो साइन आई लेना है, साइन आर लेना है और ये कांस्टेंट के इक्वल होगा। लेकिन ये कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हमेशा डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, एयर का अलग, वाटर का अलग, और भी जो मेटल है या मतलब और भी ऑब्जेक्ट है उनका सबका अलग अलग होता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। देखिए ये लिख भी रखा है मैंने, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। अब देखिए इसको समझिए, ये क्या है 1n2v1/v2। एन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मोस्टली एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन हम जनरली एन से करते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्टिव, ये 1 and 2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा। तो जैसे ये है, ये मैंने बोला कि ये है, लेट अस सपोज इसे मान लो ग्लास, ये है एयर, ये है नॉर्मल, यहाँ पे आया इंसिडेंट रे और ये ऐसे आ गई। ठीक है, ये एक रिफ्रैक्शन हो गया। तो जो रिफ्रैक्शन होगा इसका जो ग्लास का जो क्या, ग्लास का जो ये होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, वो v1/v2। मतलब स्पीड ऑफ लाइट एयर में, स्पीड ऑफ लाइट एयर में और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में। जो ये लाइट आ रही है ना रिफ्लेक्शन के लिए, इसकी स्पीड जो एयर में होगी और जो ग्लास में होगी उसका रेशो क्या होगा, उसका रेशो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। बस यही मुझे आपको समझाना था। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन है, वैसे तो ये मिल जाती है वैल्यू आपको एग्जाम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। थैंक यू।